4 अप्रैल 2025 उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सुबह एक पति अपने पत्नी के हाथों से बना नाश्ता खाता है और कुछ ही घंटों बाद वह अस्पताल में मृत पड़ा होता है। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, ये थी एक ऐसी साजिश जिसने प्यार और विश्वास को तार तार कर दिया। क्या आप लोग यकीन करेंगे कि एक माँ अपनी 6 महीने की बेटी के सामने अपने पति की हत्या कर सकती हैं, और वह भी इतने ठंडे दिमाग से कि पुलिस भी हैरान रह जाए। आज हम खोलने जा रहे हैं दीपक हत्याकांड की वह परत जो एक पत्नी अपने इंस्टाग्राम के फेम के चक्कर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की मौत की साजिश रच डाली। यह कहानी वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा दें और तैयार हो जाएं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी रातों को नींद उड़ा देगी। बिजनौर का नजीबाबाद एक छोटा सा शहर जहां लोग सादगी और मेहनत की जिंदगी जीते हैं। यहीं आदर्श नगर कॉलोनी के एक किराए के मकान में 29 साल का दीपक कुमार रहता था। दीपक कोई साधारण इंसान नहीं था, उसने अपनी जिंदगी मेहनत और जुनून से बनाई थी। पहले वह सीआरपीएफ में मणिपुर जैसे खतरनाक इलाके में तैनात था। वहां की मुश्किल ड्यूटी के बाद उसने रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी हासिल की। मार्च 2023 से वह रेलवे में काम कर रहा था। दीपक का सपना था अपने परिवार को खुशहाल बनाना। उसकी माँ पुष्पा और भाई पीयूष के लिए वह हमेशा एक सहारा था। लेकिन दीपक की जिंदगी में एक और खास इंसान था, शिवानी। 27 साल की शिवानी, जिसके साथ दीपक ने 1.5 साल पहले 17 जून 2023 को प्रेम विवाह किया था। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। प्यार, रोमांस और एक नया घर। उनकी जिंदगी और खूबसूरत हो गई जब उनके घर एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। लेकिन हर परफेक्ट दिखने वाली कहानी के पीछे एक अंधेरा होता है। दीपक और शिवानी की कहानी भी जल्द ही एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। आखिर क्या था वो राज जो इस खुशहाल परिवार को तबाह कर गया? 4 अप्रैल 2025 सुबह के 8 बजे नवरात्र की पवित्र माहौल था। दीपक अपने घर में पूजा कर रहा था। शिवानी ने उसे नाश्ते में मखाने का एक कटोरा दिया। दीपक ने बिना किसी शक के वह नाश्ता खाया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी नाश्ता होगा। उन मखानों में 4 नींद की गोलियां मिलाई गई थी। जी हाँ, शिवानी ने जानबूझकर दीपक को नशीला पदार्थ दिया था। नाश्ते करने के बाद जैसे ही दीपक बेहोश हुआ, शिवानी ने मौके का फायदा उठाया। उसने एक रस्सी उठाई और दीपक का गला घोट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी ने अपने बाएं हाथ से गला दबाया था, क्योंकि उसका दायां हाथ पहले ही फ्रैक्चर होने की वजह से कमजोर था। सोचिए कितना ठंडा दिमाग चाहिए होगा ये सब करने के लिए, वो भी अपने 6 महीने की बेटी के सामने। हत्या करने के बाद शिवानी ने एकदम शांत रहकर अपनी कहानी गढ़ी। उसने दीपक के भाई पीयूष को फोन किया और कहा दीपक को पूजा के दौरान हार्ट अटैक हुआ है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन जब पीयूष अस्पताल पहुंचा तब तक दीपक की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दीपक का परिवार सदमे में था। 29 साल का स्वस्थ इंसान जिसे कोई बीमारी नहीं थी, उसे अचानक हार्ट अटैक कैसे हो सकता था? क्या शिवानी अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही थी, या इस मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ था? दीपक के भाई पीयूष को शिवानी की बातों पर शक हुआ। उसने तुरंत नजीबाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और पोस्टमार्टम की मांग की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारा राज खुल गया। दीपक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक संयोजित हत्या थी। बिजनौर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। एसपी संजीव वाजपेयी ने खुद मामले की निगरानी की। शिवानी से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो शिवानी ने अपनी हार्ट अटैक वाली कहानी दोहराई, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ और फोरेंसिक साक्ष्यों ने उसे तोड़ दिया। 6 अप्रैल 2025 को शिवानी ने कबूल कर लिया कि उसने ही दीपक की हत्या की है। शिवानी ने पुलिस को बताया कि उसने मखाने में 4 नींद की गोलियां मिलाई थी, फिर दीपक के बेहोश होने के बाद रस्सी से गला घोटा था। उसने हर कदम इतने ठंडे दिमाग से बताया कि पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन सवाल ये था कि शिवानी ने अपने पति की हत्या क्यों किया? शिवानी ने दावा किया कि दीपक उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करता था। उसने कहा कि दीपक उसे और उसकी सास को मारता था। पुलिस को शिवानी के फोन में एक रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें दीपक और शिवानी के बीच झगड़ा दर्ज था, लेकिन दीपक का परिवार इसे पूरी तरह से इनकार करता है। दीपक की मां पुष्पा ने आरोप लगाया कि शिवानी ने दीपक की रेलवे नौकरी और आर्थिक लाभ के लिए हत्या की है। रेलवे कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी को नौकरी या मुआवजा मिल सकता है। परिवार का यह भी कहना था कि शिवानी का किसी और के साथ प्रेम संबंध था।
और वह दीपक को रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन क्या ये सब बातें सच था या सिर्फ परिवार का गुस्सा था? पुलिस ने इस एंगल से भी जांच शुरू किया है। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि शिवानी का कोई प्रेमी था या नहीं। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फोरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली जहां हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद हुई। शिवानी के फोन का डेटा खंगाला गया, जिसमें दीपक के साथ उसके झगड़े की रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ संदिग्ध कॉल भी मिले। पुलिस अब ये जांच कर रही कि क्या शिवानी ने अकेले हत्या की या किसी और की मदद ली। इधर दीपक के परिवार का दावा है कि शिवानी अकेला इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। उनकी शंका थी कि कोई और इस साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है। पुलिस ने शिवानी के पुराने रिश्तों और दोस्तों की भी जांच शुरू की। क्या सचमुच कोई तीसरा शख्स इस हत्याकांड में शामिल था? एक और चौंकाने वाला खुलासा यह था कि शिवानी और दीपक के बीच शहर और गांव में बसने को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। शिवानी नजीबाबाद जैसे शहर में आधुनिक जिंदगी जीना चाहती थी, जबकि दीपक अपने परिवार के साथ गांव में रहना चाहता था। क्या यह छोटा सा मतभेद इतनी बड़ी साजिश की वजह बन सकता है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ था? 8 अप्रैल 2025 को शिवानी को जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। एसपी संजीव वाजपेयी ने कहा कि यह एक संयोजित हत्या थी। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरा सच सामने आएगा। दीपक हत्याकांड ने बिजनौर में हड़कंप मचा दिया। लोग सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा कर रहे हैं। एक्स पर भी कई पोस्ट वायरल हो रही है, जिनमें लोग इसे प्रेम विवाह और विश्वासघात की कहानी बता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि शिवानी ने रेलवे की नौकरी के लिए अपने पति को मारा, जबकि कुछ लोग शिवानी के दावे यानी दीपक के उत्पीड़न पर यकीन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस मामले की तुलना मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड से भी हो रही है, जो मार्च 2025 में हुआ था। वहां मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। कई लोग कह रहे हैं कि शिवानी ने मुस्कान की कहानी से प्रेरणा ली। क्या यह सच है या सिर्फ एक संयोग है? यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह हमें प्रेम विवाह, घरेलू हिंसा और लालच जैसे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या शिवानी सचमुच उत्पीड़न की शिकार थी, या उसने अपने फायदे के लिए दीपक को रास्ते से हटाया था? दीपक हत्याकांड ने एक बार फिर हमें दिखाया कि प्यार और विश्वास की नींव कितनी नाजुक हो सकती है। एक तरफ दीपक की मां और परिवार जो अपने बेटे को खोने के गम में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ शिवानी जो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल अब भी वही है, शिवानी ने यह हत्या क्यों किया? क्या वो अकेली थी या कोई और इस साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीपक की बेटी को कभी अपने पिता की सच्चाई पता चलेगी या नहीं? आपके हिसाब से इस कहानी का सच क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस के नए अपडेट लाएं या कोई और क्राइम स्टोरी कवर करें, तो वो भी लिखें। और ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और चौंकाने वाला क्राइम केस। तब तक के लिए सचेत रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।